Good morning, all of you. My name is Roshu and welcome back to Urban Education Hub. Exercise 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं. Find the coordinates of the point of a trisection. Trisection मतलब क्या? ऐसे तीन इसके पार्ट्स हुए हैं. Of the line segment joining 4 minus 1 and minus 2 and minus 3. मतलब ये जो पॉइंट हमारा A और B यहाँ पे है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, लेकिन ये जो लाइन है वो तीन पार्ट्स में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है. सबसे पहला ये पार्ट आ जाता है नंबर 1, उसके बाद में ये आ जाता है नंबर 2 और ये आ जाता है नंबर 3. ठीक है, तो अब ये लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? अगर मैं सबसे पहले इस P वाले के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ तो ये देखिए A से P यहाँ तक ये 1 पार्ट आ जाएगा और उसके बाद में P से लेकर B तक कितने पार्ट आ जाते हैं? ये आपका 1 आ जाता है और ये आपका 2 आ जाता है, राइट. ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो ये हो जाएगा 2. मतलब किसके लिए? अगर मैं पॉइंट P का निकालती हूँ तो ये 1 आ जाता है, ये 2 आ जाता है, मतलब सबसे पहले ये M1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और हमारा M2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. तो 1:2 मतलब 2 + 1 3 आ जाते हैं. तो सबसे पहले हम किसके लिए निकाल लेते हैं? पॉइंट P के लिए. मतलब हमें क्या चाहिए? X और Y चाहिए. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला. तो ये आ जाता है M1x2 प्लस क्या आ जाएगा? M2x1 आ जाता है. नीचे में क्या आ जाता है? M1 प्लस M2. ये हमारा फॉर्मूला आपको हर बार लिखना पड़ेगा. उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाता है? M1y2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाता है? M1, ये M2y1 आ जाता है और नीचे में क्या आ जाएगा आपका? M1 प्लस M2. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं. x1 और y1 और x2 y2 आपके ये एंड पॉइंट्स ही रहेंगे. अभी M1 की वैल्यू आपकी 1 है और 2 क्या आ जाता है? ये -2 आ जाता है, प्लस M2 कितना है आपका? 2 आ जाता है. x1 कितना है आपका? 4 है. उसके बाद में यहाँ पे कितना? 1 + 2. सिमिलरली यहाँ पे M1 हमारा 1 है, लेकिन y2 हमारा क्या है? -3 है, प्लस क्या? ये 2 मल्टीप्लाइड बाय y1 है हमारा -1 आ जाता है. ठीक है, यहाँ पे 1 + 2. अभी इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये -2 हो जाता है, 4 2 8 हो जाता है, 1 + 2 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है. यहाँ पे -3 आ जाता है. उसके बाद में 2 1 -2 और यहाँ पे 2 + 1 कितना आ जाता है? 3 आ जाता है. ठीक है, उसके बाद में कितना हो जाएगा? ये 8 में से दोगे ये 6/3 आ जाता है, कॉमा. उसके बाद में ये कितना आ जाता है? माइनस और ये 3 आ जाता है. मतलब ये कितना आ जाएगा अभी? 3 1 3 एंड 3 2 6, मतलब ये आपका आ जाएगा 2. और ये कितना आ जाता है? -5 डिवाइडेड बाय 3. ये डिवाइड नहीं हो सकता. मतलब सबसे पहला ये जो पॉइंट है हमारा P, वो कितना आया है? 2 एंड -5/3. अब सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे? Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. ठीक है, अब देखिए A से लेकर Q तक कितने पार्ट्स आ जाते हैं लाइन के? ये पहला पार्ट आ जाता है, ये दूसरा पार्ट आ जाता है. मतलब अभी रेशियो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे 2 हो जाता है और Q से लेकर B तक ये सिंगल पार्ट आ जाता है. हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं. देखिए यहाँ पे अभी हमें Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. मतलब ये देखिए पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, मतलब A से लेकर Q तक ये 2 पार्ट्स आ जाते हैं और ये Q से लेकर B तक ये 1 आ जाते हैं. मतलब M1 हमारा कितना होगा यहाँ पे? 2 और हमारा M2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम पॉइंट किसके लिए? अभी यहाँ पे Q निकालना है. ठीक है, Q का X और Y निकालना है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? M1x2. उसके बाद में यहाँ पे M2x1 आ जाता है और नीचे में कितना? M1 + M2 आ जाता है. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कॉमा. अभी y का निकालना है, तो y के लिए हम क्या यूज करते हैं? M1y2 और यहाँ पे कितना? M2, ये y1. नीचे में क्या आ जाता है आपका? M1 + M2 आ जाता है. चलिए वैल्यू डाल देते हैं जल्दी से. ये आपका M1 कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 कितना है आपका? -2 प्लस ये कितना? 1 मल्टीप्लाइड बाय आपका x1 कितना है? 4 और नीचे में कितना आ जाता है? 2 + 1. उसके बाद में यहाँ पे M1 अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय y2 कितना है आपका? -3 प्लस ये 1 मल्टीप्लाइड बाय ये -1 आ जाएगा. x1 y1 ध्यान रखिए, पहला x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है. ठीक है, तो ये 2 + 1 आ जाता है. मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? अभी 2 2 4 आ जाता है, प्लस 4 1 4 आ जाता है, 2 1 2 + 1 कितना आ जाता है? 3 आ जाता है. और यहाँ पे कितना? 3 2 6 आ जाता है, -1 आ जाता है, 2 + 1 कितना आ जाता है? 3 आ जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 + 4 कितना आ जाता है? 8 डिवाइडेड बाय 3. उसके बाद में ये -6, मतलब ये कितना? 7 डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है. ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ? -4. यहाँ पे ये हमारा क्या था? माइनस था, तो ये कितना आ गया आपका? -4. मतलब
प्लस और ये -4 जीरो, मतलब ये आपका जीरो आ जाता है, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय 3 और ये माइनस डिवाइडेड बाय 3, मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पॉइंट क्या 0 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आपका 0 हो जाता है। उसके बाद में ये कितना -7 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाले और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकाले बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ट्राइसेक्शन मतलब हमने 3 पार्ट्स लाइन के कर लिए और हमारा आंसर हमने निकाल लिया, ठीक है। इसी के साथ हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।